प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन, युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन, समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, परिवार सप्ताह चल रहा है। आज का हमारे चिंतन का एक विषय है, सोचो अगर मां नहीं होती। मां एक ऐसा प्रिय शब्द है जो सभी के मन को है वह भाता है। यदि मां न होती तो क्या हम भी होते? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तन मन आत्मा भाव इन सब को रोमांचित करने वाला यदि एक शब्द है तो वह है मां। मां ममता की प्यारी मूर्त होती है। वह अपना सब कुछ अपने बच्चों पर, अपने संतानों के ऊपर सब कुछ लुटा देती है। मां एक अतुलनीय दिव्य आनंद का स्पंदन है जिसकी अनुभूति की जाती है, क्योंकि कोई भी बालक है भूमि पर आता है, जन्म लेता है तो उसका पहला परिचय मां से होता है, जिसे मां की कुक्षी में उसे पाला है, पोसा है और अपना बनाया है। भूमि पर जन्म लेते ही सबसे पहले परिचय बच्चे का किससे होता है? मां से होता है। तो इसलिए सभी जगह पर मां को पूज्य माना गया है, आदरणीय माना गया है। तो इसलिए युगों युगों से इस मां ने अपने आंचल में भगवानों को पाला है। इसने युगों युगों तक महापुरुषों को है वे जन्म दिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि मां के बिना है सब कुछ है वह सुना और अधूरा है। आप कहीं पर भी देख लें, कोई भी अच्छे शब्दों को उठाकर देख लें, सब जगह पर आपको मां मिले। ये तीन शब्द है, आत्मा सब में है ना। यहाँ छत पे हाथ लगाकर देखें, आत्मा है ना। आत्मा, महात्मा, दूसरा है महात्मा, तीसरा है परमात्मा। आत्मा, महात्मा और परमात्मा। अब तीनों शब्दों में देखें मां है यह, इसलिए सब जगह है मां की महिमा है, मां की गरिमा है, वह बताई जाती है, समझाया जाता है। अब महिमा और गरिमा भी शब्द में ले लो, वहां पर भी है, वह मां है, वह छिपा हुआ है। बहुत सुंदर कहा गया है कि किसी ने राम लिखा और किसी ने
रहमान लिखा। पूछा गया या कहा गया कि सभी धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को अपना अपना धर्म के बारे में लिखना, अपने अपने धर्म के बारे में। तो बहुत लोगों ने क्या लिखा? किसी ने राम लिखा, किसी ने रहमान लिखा। किसी ने राम लिखा, किसी ने रहमान लिखा, किसी ने गीता और कुरान लिखा, किसी ने गीता और कुरान लिखा। लिखनी थी एक शब्द में बात, लिखनी थी एक शब्द में बात। मैंने बड़े प्रेम से माँ का नाम लिखा, मैंने बड़े प्रेम से माँ का नाम लिखा। एक माँ का नाम लिखते ही सब कुछ उसी के अंदर में समा जाता है। माँ ममता की मूर्त होती है और एक माता शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण यह शब्द होता है जो मान धातु से बना है। महिला भी मैं पूज्यम, अर्थात वह माता है जो पूज्यता को है वह प्राप्त होती है। जब राम और रावण का युद्ध हो चुका था और राम लंका में थे, कहा जाता है लंका सोने की थी, सोने की लंका थी। उस लंका को देख करके और राम ने क्या कहा? नैनम नयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीष्य। नेयम स्वर्गपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण। ये लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका है यह नहीं रुचती है, अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? कि जननी जन्म भूमि से, कि मुझे जन्म देने वाली, मुझे मेरी माँ की और जन्म भूमि की, जन्म भूमि को भी माँ कहा गया है कि वह इस स्वर्ग की पूरी लंका पूरी से भी कहीं तुलना नहीं। तो माँ की ममता, माँ की महिमा, उसको हम कहीं पर भी जोड़ ले तो वह होता है। हजारों वर्षों पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने लिखा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये जो कोटेशन दी गई है इनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, मर्म है, वह छिपा हुआ है। तो माँ एक परिवार की है, धुरी होती है, जो बच्चे को पेट में जद रखती है, जन्म देती है, उसका लालन पोषण करती है। यदि माँ न हो तो बच्चा है, वह माँ के अभाव में जो बच्चा बड़ा होता है वह समझ सकता है कि उसके जीवन में कितनी कितनी है कमी रही है। कि माँ परिवार की है, वह धुरी होती है, केंद्र बिंदु होती है परिवार के लिए। एक अंग्रेजी में वर्ड शब्द बनता है फैमिली, फैमिली बोलते हैं बहुत बार फैमिली है। फैमिली में क्या है? FAMILI, ये फैमिली। आप इसको समझें, शब्द को देखें। फादर, एंड मदर, आई लव यू। हाँ, आप समझे थे, फादर एंड मदर आई लव यू। देखिए कितना बड़ा अच्छा इसमें बता दिया गया है कि जो अपने जन्म देने वाली माँ को नहीं समझता है, माँ को सम्मान नहीं देता है, तो वह कुछ भी नहीं, पाकर के सब कुछ भी नहीं है।
जैसे फैमिली है, वैसे आप एक शब्द और ले लें, मदर। मदर शब्द बोला जाता ना, मदर। मदर में क्या है? MOTHER, मदर। अब इस पूरे मदर शब्द में एक एम शब्द है जो मां से जुड़ा हुआ है। आप इस एक एम को शब्द को हटा के पीछे क्या रहेगा? अदर रह जाएगा, अन्य हो जाएगा। आप सोचिए, एक मां होती है जो किस तरह से अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए सब कुछ है वह त्याग देती है, या तक अपना सब कुछ त्यागने वाली होती है। एक माता और पिता ने भगवान से प्रार्थना की, आराधना की कि हमें संतान का सुख चाहिए, संतान चाहिए। उनकी कोई संतान नहीं है, और बिना संतान के दंपति होते हैं या परिवार होता है, वह अपने आप में एक अभाव उसकी जिंदगी में रहता है। भगवान की बहुत भक्ति की, कहते हैं कि भगवान उनकी भक्ति से खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और प्रकट भी हुआ। बोलो क्या चाहिए? मेरे को कैसे याद किया, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप कृपा करें, हमारे घर संतान भी पूरा करें, हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे बच्चा तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, तब तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म होगा, नहीं तो संभव नहीं। पिता बोला, मां बोली कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बच्चा चाहिए। कहते भगवान ने भी कहा कि सोच ले, बहुत कड़ी कसौटी में आपको उतरना पड़ेगा, यदि वह मंजूर हो तो आपको। मां बोली हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमें संतान तो चाहिए। कहते भगवान ने कहा तुम्हारे घर संतान होगी, लेकिन तुम अपनी संतान को देख नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। यदि जिस दिन अपनी आंखों से अपने बच्चे को देख लोगे तो आंखें चली जाए, तुम अंधे हो जाओ। उस दंपति ने यह भी स्वीकार किया कि हमें मंजूर है, लेकिन हमें संतान चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा। वो कहते हैं 9-9.25 महीने के बाद उस मां ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म के साथ ही मां से बच्चे को अलग कर दिया कि यदि मां ने बच्चे को देख लिया तो मां अंधी हो गई। अब जिस क्षण बच्चे का जन्म हुआ और उसी क्षण उसकी मां को उससे दूर कर दे तो क्या हो? वही हुआ, वह बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। बच्चा नवजात शिशु दिन रात रो रहा है और एकदम पास के ही रूम में उसकी मां है, वह भी रो रही है कि मैं कैसी मां हूं कि मैंने बच्चे को तो जन्म दिया, लेकिन मैं अपनी छाती के नहीं लगा सकती, अपना दूध नहीं पिला सकती। रो रहा, इधर बच्चा रो रहा है, इधर वह मां है, वह रो रही है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन मां से रहा नहीं गया। उसने अपने पति से कहा कि मेरी आंखें जाएगी तो जाएगी, लेकिन मैं अपने बच्चे से तो दूर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। उसके पिता ने कहा तू जा रही है, पीछे रहकर मैं क्या करूं, मैं भी तो दुखी हो रहा हूं। और दोनों उस कमरे में गए और जैसे ही उस बच्चे पर नजर पड़ी और दोनों आंखें चली, अंधी हो गई। मां ने बच्चे को गोद में लिया
और अपने आंचल का दूध पिलाया। वह दूध शायद अमृत से भी बढ़कर के वह दूध था। उस बच्चे ने पिया जो 3 दिन से रो रहा था बच्चा। वह बच्चा एकदम शांत सिद्ध और वे उस बच्चे का लालन पालन करती है और वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और माँ सोचती है कि अरे भगवान ने इस बच्चे के लिए मेरी आंखें दी, यदि मेरा जीवन भी मांगती है तो मैं जीवन भी दे देती, लेकिन बच्चे की सुरक्षा। देखिए वो कैसी माँ थी। जब वह बच्चा बड़ा होता है और 21-22 साल का हो जाता है, जब उस बच्चे को मालूम पड़ता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, वह बच्चा उस समय क्या करता है, संकल्प करता है कि मैं पूरा जीवन मेरी माँ पिता को समर्पित करूं। और वह माता पिता के पास आता है, सेवा में लगता है, अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। बंधुओं, वह कौन था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जैसा बेटा तो सब चाहते हैं, लेकिन मां बाप बनना कौन चाहता? पहले श्रवण कुमार जैसे मां बाप बनने के बाद ही वैसा बच्चा है वह जन्म दिया जा सकता है। उस मां की झोली में वैसा बच्चा है वह आ सकता है। इसलिए कहा है कि अरसत तीर्थ की यात्रा उस श्रवण कुमार ने उस कागड़ में बिठा करके अपने माता पिता को कराई और वह बेटा आज भी अमर हो गया। अमर हो गया कि श्रवण कुमार जैसा सेवा भावी अपने माता पिता के लिए सब कुछ अर्पण समर्पण कर देने वाला कोई था तो वह था। तो बंधुओं, हमें क्या हर एक को माँ का जो उपकार होता है वह अतक होता है। तेरी खिदमत कैसे की जाए, प्रार्थना कैसे की जाए कि तेरे चरणों में जन्नत है। और कहीं नहीं है जो अपनी माँ के चरणों में रहता है उसकी जन्नत का लिखा गया है, बहुत सुंदर लिखा गया है। माँ कबीर की साखी तेरी और माँ तुलसी की चौपाई। माँ कबीर की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई, माँ मीरा के गीतों जैसी, माँ कवियों की रूबाई, माँ कवियों की रूबाई, माँ धरती के धीरज जैसी, माँ रत्नों की खान है। माँ धरती के धीरज जैसी, माँ रत्नों की खान है। माँ की उपमा केवल माँ है। माँ सचमुच भगवान है, माँ सचमुच भगवान है। तो उसी बहुत ऊंचा है वह दर्जा दिया गया है। अपेक्षा है हर संतान को, हर पुत्र को अपनी माँ की ऋण से, वह ऋण तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा काम तो न करे जिससे उसको जन्म देने वाली माँ का मन है वह दुखी, वह सोचे कि अरे मैंने कैसे पुत्र को जन्म दे दिया। ऐसा नहीं, हर संतान का, हर लड़की का, हर लड़की का यह दायित्व होता है कि हमको जन्म देने वाले हमारे जो माता पिता है, हम उनके उपकार से कभी उड़ीद नहीं। चाहे माँ किसी की भी हो, चाहे राज परिवार में जन्म देने वाली राजमाता हो, चाहे एक संपन्न परिवार की माँ हो, चाहे एक गरीब परिवार की माँ हो, ममता है सब में वह एक बराबर होती है, एक समान होती है। हर माँ में अपना पुत्र है, सबसे अच्छा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, उसे अपने संतान में ही उसे दृष्टि गोचर होता है। और हम देखें हर एक के जीवन में
शायद आपने अपने जीवन में झांक करके देखी तो हर एक की माँ से जुड़ी हुई प्रसंग घटनाएं सभी के स्मृति पटल पर आती है कि मेरे बचपन में मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला। हाँ, मैं कह सकता हूँ मेरे को जन्म देने वाली मेरी संसार बख्शे माँ, जिसका मैंने बहुत स्नेह प्यार और ममता मैंने भी पाई है। कि हम 7 भाई बहन और 7 भाई बहनों में सबसे छोटा है। घर में छोटा और लाडला होने के कारण सबका मुझे स्नेह मिला, लेकिन मेरी माँ का जो स्नेह मुझे मिला वह बड़ा अद्वितीय है। आप सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा। जब मैं छोटा था बच्चा, मुझे याद आया तब 6-7 साल का होगा, मेरे शरीर में ये जैसे माता उगड़ती है ना, आंकड़े काकड़े हो जाते हैं और ऐसा हो गया और बड़ा एकदम कड़ा था। मुझे बाहर हवा में भी नहीं निकाला जाता था, कमरे के अंदर रखते। और जब शायद घर में दिवाली या ऐसा कोई फंक्शन था, अब दिवाली का आदि का होता है और घर में खाने पीने का भी होता है। मेरे से मेरा बड़ा भाई और साथी उज्ज्वल रेखा जी वह भी बड़ी थी, तो हम सारे आपस में खेलते थे, लेकिन मुझे घर से कमरे से भी बाहर खाना पीना भी सब जानते हैं उस समय सारा सब कुछ का होता है बंद हो जाता है। लेकिन माँ की ममता कहा जाए या स्नेह कहा जाए, उस दिन दिवाली के दिन मुझे उसने अपने हाथ से मिठाइयाँ खिलाई, सबसे छिपा करके कि बेटा खा ले, कुछ नहीं होगा, घर में सब खा रहे हैं, तू नहीं खा रहा है, मेरे भी गले नहीं उतर रहे। यह माँ की ममता होती है। न जाने कैसे कैसे माओं के मन में एक ममता होती है, एक स्नेह होता है। उनके उपकार को, उसके स्नेह को कोई बताया नहीं जा सकता, उनके उपकार को कभी पूर्ण नहीं हुआ जा सकता। तो हम सोचें, हम अपनी माँ के लिए, अपनी माताओं के सम्मान के लिए, उनकी खुशी के लिए हमने क्या किया? बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है आज के समय में। जैसे जैसे बच्चे बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, अपने पांवों पर खड़े होती है, शादियां होती है और अपने अपनी बीवियों को लेकर के और अलग हो जाते। वे नहीं सोचते कि जिस माँ ने जन्म दिया है, मेरे को योग्य बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, आज मैं क्या कर रहा हूं, उस माँ के मन में क्या बीत रही होगी। सोचे, चिंतन करें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें कि उस ममता की मूर्त माँ को मन को तकलीफ होती हो, उसको दुख पहुंचता हो, ऐसा कार्य कभी न करें। तो बंधुओं, आप सोचें, आज से चिंतन करें। इसीलिए यह रखा गया है कि माँ का हाथ एक बच्चे के सर के ऊपर आकर के रखा जाता है, कैसा फीलिंग होता है। शायद सब में कहा नहीं जाएगा कि सर पर हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए। माँ का हाथ, माँ जब हाथ सर के ऊपर फेरती है तो क्या होता है, सर पर हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, और माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। तो बंधुओं, हम अपनी माताओं का, जन्म देनी माताओं का हम सम्मान करें, उनके इज्जत करें, उनके मन के अनुरूप है कार्य करती थी। हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में यह माँ शब्द है बहुत व्यापक है, हर जगह पर यह जुड़ा हुआ रहता है। आप इसको कहीं पर भी इसे उठा करके और देख सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है, गायों की आप पूजा करते हैं तो कहा जाता है गो माँ, गो माता या गो माँ कहा जाता है। हाँ है,
माँ है, सब यहाँ पर भी माँ सब आया हुआ है। सबको पैसा चाहिए, धन चाहिए, पर लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माता कहे, लक्ष्मी माँ कहे। शक्ति चाहिए तो दुर्गा माँ, याद करते हैं, दुर्गा माँ। और आकाश को कहा जाता है आकाश माँ, धरती को पृथ्वी माँ, और देवताओं को देव माँ। देवताओं में या कहना चाहिए देव माँ में आके मातृकाएं होती है, चाहे ब्राह्मी है, महेश्वरी है, चंडी है, वराही है, ये सारी की सारी माँ की से जुड़ी। तो हम जहाँ जन्मी है, जहाँ भले खुशी है, तो माँ के उपकार से हम कभी भी है वह पूरी नहीं हो सकती। वह सब कुछ अपना जीवन अर्पण देकर के अपने बच्चे को, अपने संतान का लालन पालन पोषण करती है, उसे लिखाती है, पढ़ाती है, योग्य बनाती है, आगे बढ़ाती है। जो वह बच्चा पढ़ लिख करके होशियार होता है, उस माँ को कितनी खुशी होती है कि मेरा लाल कैसा है। तो बंधु, वे लाल कभी भी ऐसा कार्य न करे कि अपनी माँ का मन दुखे। अस्तु हम सोचे और चिंतन करें कि माँ की अनुरूप माँ ने जिस ममता को पाया है, हम भी यह किंचित उसके उपकार से पूर्ण बने। अस्तु ओम आनंद। यहाँ पर भी माँ का ही प्रसंग चल रहा है। चंद्रावती का राजकुमार चंद्र और आज का वह सारा दृश्य देख करके और वह अपने पुत्र का अभाव वीरवती को खटकने और वह पुत्र के अभाव में चिंतन करने लगी कि कैसी कहलाती हूँ आभा नगरी की पटरानी, पटरानी कहलाती हूँ, लेकिन मैं सबसे दुखी हूँ। जैसे निष्प्राण शरीर का कोई मूल्य नहीं है, वैसे मेरा पटरानी होते हुए भी कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है वह चंद्रावती, दीपकहीन ग्रह का कोई मूल्य नहीं है, वैसे ही मेरा कोई मूल्य नहीं है। गंधहीन या सुगंध विहीन फूल का कोई मूल्य नहीं होता है, मेरा कोई मूल्य नहीं है। जलहीन मेघ का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे मेरा मूल्य नहीं। ज्ञानहीन दया का और कहना चाहिए मानहीन दान का मूल्य नहीं होता, वैसे